सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जानेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये आपके 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर में 2 वीडियोस और कवर किए हुए हैं हमने। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, आप जो अभी जिस एज अ प्रोड्यूसर हमने देखा था कि आप जिस प्रोडक्ट को बनाने में अभी अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अलावा जो आपके पास नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था जहां आप यूज कर सकते थे, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा आपके प्रोडक्शन का, करंट प्रोडक्शन का। नाउ इन इकोनॉमिक्स ये मार्जिनल जो वर्ड है ये आपको पूरे इकोनॉमिक्स में मिलेगा। इस मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट। वन एडिशनल यूनिट मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा, उसको मार्जिनल बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम एज अ प्रोड्यूसर देख रहे हैं तो हम प्रोडक्शन में मार्जिनल को यूज करेंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट में कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है। सो हम ये बोल सकते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अगर हम एमओसी बोले मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, तो एमओसी क्या होता है कि इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो अगर हम एक यूनिट से बढ़ाते हैं तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आएगा उस एक यूनिट का। ना इस चीज को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम आगे एक एग्जांपल से। हमने पिछले वीडियो में देखा एज अ प्रोड्यूसर क्या करता है। सपोज ये हमने पिछले वीडियो का जो प्रोड्यूसर है उसको वापस ले आते हैं। ना इसके पास रिसोर्सेज जो हैं वो है 1000 रुपए। हमने देखा कि इसने ये क्या करेगा, अभी सब प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो इसने लिस्ट बनाया होगा कि ये 1000 रुपए से क्या क्या बना सकता है। ठीक है, जिसमें टॉप 3 जो थे वो थे समोसे, स्वीट्स और पैंटीज। ना इन तीनों में से हाईएस्ट रिटर्न जो था वो समोसे का था। 2500 रुपए मिल रहे थे, स्वीट्स में 2000 मिल रहे थे और पैटीज में 1800 मिल रहे थे। तो ये कंसिडर करेगा क्या? समोसे बनाना कंसिडर करेगा। ठीक है, तो ये समोसे बनाने में अपना सारा रिसोर्सेज जो है वो लगा देगा। ना अगर इन केस हमें स्वीट्स भी बनाना है, ठीक है, अगर हमें स्वीट्स भी प्रोड्यूस करना है तो उस केस में क्या सीन होगा कि हमारे पास रिसोर्सेज तो 1000 ही हैं। तो हम अगर स्वीट्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी करंटली जहां पे रिसोर्सेज लगा है समोसे में, वो रिसोर्सेज क्या करना पड़ेगा? अगर ये ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, इसका प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। तो एक का प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम, और क्यों है ये? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो अगर हम एक चार्ट बना लें, एक टेबल सा बना लें छोटा सा, है ना, कि हमारे पास जो 1000 रुपए हैं उससे हम स्वीट्स कितना बना सकते हैं और समोसास कितना बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम स्वीट्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अभी अगर हम 0
केजीज में अगर हम दोनों को मेजर करें, ठीक है, तो अगर हम सारा अपना रिसोर्सेज समोसे में लगा रहे हैं तो मानते हैं कि 10 किलो समोसा बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम स्वीट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं 1 केजी से 1 एडिशनल यूनिट, तो मान लीजिए हमें समोसे का प्रोडक्शन जो है, हमें समोसा कितना बनाना पड़ेगा, समोसा कितना बना पाएंगे अब, 9 किलो। यही प्रोडक्शन अगर 1 किलो और बढ़ाते हैं स्वीट्स का प्रोडक्शन, तो सपोज कीजिए समोसा हमें 7 किलो ही मिलेगा। एक और यूनिट बढ़ाते हैं 3 किलो, अगर हम स्वीट्स बनाएं तो सपोज कीजिए हम समोसा सिर्फ 4 किलो बना सकते हैं। और मान लीजिए कि हम 4 किलो स्वीट्स बनाएं तो समोसा हम फिर 1 किलो भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है, समोसा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अगर हमारे पास 1000 रुपये हैं जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम स्वीट्स का प्रोडक्शन अब करना चाह रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, समोसे का प्रोडक्शन हमें घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इस टेबल को देख के क्या मिलता है कि इफ वी वांट, अगर इसको हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, तो इसको गुड 1 मान लेते हैं और स्वीट्स को गुड 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इफ वी वांट टू increase the production of good 2 स्वीट्स बना रहे हम, गुड 2 यानी स्वीट्स, अगर हमें स्वीट्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, देन we will have to reduce the production of good 1 यानी समोसे। we will have to reduce the production, या फिर वो प्रोडक्शन उतना रिड्यूस हो जाएगा। we will have to lose that amount of production for good 1, उतना good 1 जो होगा हमारा कम प्रोड्यूस होगा अगर हम गुड 2 बनाना शुरू करते हैं। तो ना इसमें एक चीज देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि अब सपोज कीजिए यहाँ 0 यूनिट था स्वीट्स का और यहाँ 10 किलो समोसे बन रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही हमने 1 यूनिट ऐड किया, इसमें +1 किया, ठीक है, तो +1 करने से हमारा कितना नुकसान हुआ, ये -1 हो गया, 1 किलो घट गया। फिर यहाँ पे हमने 1 केजी और अगर स्वीट्स बढ़ाया तो हमारा यहाँ पे 2 केजी घट गया। फिर हमने एक और यूनिट बढ़ाया जो तीसरा यूनिट है, तो उसको बनाने में हमें कितना नुकसान हुआ, कितने किलो का, 3 किलो समोसे का नुकसान हुआ। जो चौथा यूनिट हमने बनाया स्वीट्स का, चौथा किलो जो बनाया, तो उससे हमें 4 किलो का नुकसान हो गया, किसका, समोसे का, ठीक है ना। ये जो हमें दिख रहा है, ये हमने क्या किया कि हमने ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, हमने अभी पढ़ा कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, मतलब दूसरे गुड्स में कितना नुकसान होता है आपको, ठीक है, कितना प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा आपको दूसरे गुड्स का, ताकि आप एक यूनिट गुड जो गुड 2 है वो आप प्रोड्यूस कर सकें। तो जब हम पहला यूनिट बनाते हैं इसका, तो हमें 1 केजी का नुकसान होता है, ठीक है, 1 किलो हमको घटाना पड़ेगा समोसे से। जब हम दूसरा एक एडिशन करते हैं उसमें, जो सेकेंड यूनिट बनाते हैं, उसके लिए हमें 2 किलो समोसे कम करने पड़ेंगे। जो हम तीसरा यूनिट जो है वो बनाएंगे, थर्ड यूनिट, सिंगल यूनिट एक एक करके एडिशन कर रहे हैं, तो जो तीसरा यूनिट बनाएंगे उसके लिए हमें 3 किलो समोसे छोड़ने पड़ेंगे, और जब फोर्थ यूनिट हम बनाएंगे उसके लिए हमें 4 किलो समोसे छोड़ने पड़ेंगे। तो यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, कि हमारा जो फोर्थ यूनिट है उसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, 4 किलो, हमारा जो थर्ड यूनिट है उसका 3 किलो, जो सेकेंड यूनिट है उसका 2 किलो, और जो फर्स्ट यूनिट है उसका 1 किलो। ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग स्वीट्स, ठीक है। स्वीट्स, क्योंकि अब स्वीट्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो स्वीट्स बढ़ाने पे हमें समोसे का नुकसान हो रहा है,
और कितना कितना हो रहा है हर यूनिट पे हमारा कैलकुलेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, कि जब फर्स्ट यूनिट बना रहे हैं हम तो कितना लग रहा है, सेकेंड यूनिट पे कितना, थर्ड यूनिट पे कितना और फोर्थ यूनिट पे कितना। तो हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि एमओसी इज, एक तरह से ये भी बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन कि एमओसी इज द रेशियो किस चीज का, तो चेंज इन गुड 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड 2, ठीक है। ये ट्रायंगल जो है ना इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स में डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है। तो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ट्रायंगल बनाते हैं जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा गुड 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा गुड 2, ठीक है। अब इसमें क्या निकलेगा, देखिए आपका रिजल्ट आंसर जो होगा वो यही आएगा। क्यों? क्योंकि आपका गुड 2 में जो चेंज हो रहा है वो एक एक यूनिट ही हो रहा है, क्योंकि ये मार्जिनल है तो एक एक यूनिट हो रहा है फॉर नाउ, ठीक है। तो एमओसी निकालने का फॉर्मूला हम यही रखेंगे, चेंज इन गुड 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड 2। अब देखिए अगर हम फोर्थ यूनिट का निकालें कि फोर्थ यूनिट में हमारा एमओसी कितना है, तो चेंज इन गुड 1 कितना हुआ, गुड 1 का प्रोडक्शन यहां पहले 4 था, अभी जो है वो 0 हो गया, और गुड 2 में जो प्रोडक्शन था वो 4, और ये गुड 2 का जो प्रोडक्शन हमारा कितना चेंज हुआ, तो 4 माइनस 3, ठीक है। और गुड 1 में हमारा क्या हो गया, 0 माइनस 4, कितना चेंज हुआ, -4 चेंज हुआ डिवाइडेड बाय 1, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये माइनस इग्नोर करते हैं हम, नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव अगर इसमें आता है तो उसको इग्नोर करते हैं। तो हमारा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितने का हुआ, 4 यूनिट्स का हुआ, जो कि हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये नेगेटिव जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको इसमें आपका जो प्रोडक्शन है वो घट रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एक और चीज हमें इस चार्ट में देखने को मिला कि जैसे जैसे एक एक यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं हम, हमारा क्या है, लॉस बढ़ता जा रहा है। पहले एक केजी का लॉस हुआ, फिर 2 केजी का, 3 केजी का, फिर 4 केजी का हुआ। तो जैसे जैसे हम गुड 2 का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं हमें गुड 1 में और ज़्यादा लॉस होता जा रहा है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न बिहाइंड दिस कि पहले जो था हमने जहाँ गुड्स को लगाया हुआ था, जहाँ अपने रिसोर्सेज को लगाया हुआ था, वो स्पेशलाइज्ड यूज था, वो स्पेशलाइज्ड यूज था रिसोर्सेज का। कौन सा, गुड 1 समोसे, ठीक है। ना हमें जब रिसोर्सेज शिफ्ट करना पड़ रहा है गुड 2 में, तो उससे क्या होता है, रिसोर्सेज का जो प्रोडक्टिविटी होता है, रिसोर्सेज का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो कम हो जाता है, डिटोरिएट कर जाता है, ठीक है। कि आप सडन शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको सारा अपना टेक्नोलॉजी से लेकर मशीन्स वगैरह सब उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा, तो आप उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाइएगा जितना आप गुड 1 में आप प्रोडक्शन कर रहे थे। तो जब रिसोर्सेज का प्रोडक्टिविटी घटता है तो उससे क्या होता है कि आपको सेम यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, मोर रिसोर्सेज मैं इसको इधर लिखता हूं। सो रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी जब घटती है तो क्या होता है, मोर रिसोर्सेज will be required, will be needed cut it from here। so resources की जब प्रोडक्टिविटी घटती है तो क्या होता है कि more resources will be needed to produce same quantity। जितना अर्लियर हम प्रोड्यूस कर रहे थे, एक यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे थे, तो पहले जितना लग रहा था अब और ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि रिसोर्सेस की प्रोडक्टिविटी जो है वो घट जाती है जब हम उसका स्पेशलाइज्ड यूज से किसी दूसरे यूज में उसको कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं रिसोर्सेस।
दैट इज द रीजन कि हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता जाता है एज हम दूसरे यूनिट का गुड प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ाते हैं. सो लेट्स सी. और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग एमओसी. ना इसको नोट्स में देखते हैं हम. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, मार्जिनल रेफर्स टू वन एडिशनल यूनिट. ये देख लिया हमने, एक एक्स्ट्रा यूनिट, उसको मार्जिनल बोलते हैं. सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड. किसी भी एक गुड का एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर हम बनाते हैं तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होता है? उस एक एक्स्ट्रा यूनिट का कितना कॉस्ट होता है? हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं उसको, विच इज जनरली इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर गुड्स. क्यों? क्योंकि अगर हम गुड वन अभी बना रहे सारा रिसोर्सेज लगा के, तो जैसे ही हम गुड टू बनाना शुरू करेंगे तो इसके हर एक एडिशन में हमारा क्या होगा? गुड वन का जो है वो लॉस होता चला जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड है, ओइंग टू लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट एमओसी बाई, एमओसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज इन गुड वन, चेंज इन आउटपुट ऑफ, आउटपुट मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है, चेंज इन आउटपुट ऑफ गुड वन, गुड वन कितना प्रोडक्शन, गुड वन के प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ, एंड चेंज इन आउटपुट ऑफ गुड टू, गुड टू के प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ. इसको अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिख दें तो दैट विल बी द एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. इन इकोनॉमिक्स वी यूज डेल्टा, अ ट्रायंगल, टू रिप्रेजेंट चेंज. ना हमें जब भी चेंज रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या, अगर इकोनॉमिक्स में क्या लिखते हैं? डेल्टा लिखते हैं, जो कि ऐसे बनाया जाता है. ठीक है. सो हम चेंज इन इसी फॉर्मूला को अगर हम डेल्टा से चेंज कर दें तो यहाँ पे आएगा डेल्टा आउटपुट ऑफ गुड वन डिवाइडेड बाई डेल्टा आउटपुट ऑफ गुड टू, और सिंपली हम लिख सकते हैं डेल्टा गुड वन डिवाइडेड बाई डेल्टा गुड टू. ठीक है. Thus, we can also say that marginal opportunity cost is the ratio of loss of output in a good, say good one, जो हम बना रहे थे अभी तक, for producing additional unit of another good, say good two, और जो हम बना रहे हैं अभी, जो बनाने जाएंगे अभी, तो हर additional unit पे हमें कितना नुकसान होगा उसका एक रेशियो है. Increasing marginal opportunity cost, ये हमने अभी देखा अपने नोट में, हमने देखा अभी पढ़ते हुए कि इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि हर एडिशनल यूनिट पे जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हर एडिशनल यूनिट पे हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो बढ़ता जाता है. इट इज अज्यूम्ड, यहाँ एजम्पशन क्या लेके चला जा रहा है कि दैट करेंटली रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन ऑफ अ गुड विद हाईएस्ट आउटपुट. हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी जहाँ गुड्स का रिसोर्सेज, अभी जहाँ हमने सारा रिसोर्सेज लगाया हुआ है वो हमें सबसे हाईएस्ट आउटपुट दे रहा है उस रिसोर्सेज को लेके. ठीक है. लेट्स से वी प्रोड्यूस गुड वन 200 यूनिट्स एंड गुड टू 0 यूनिट. तो हमने सारे रिसोर्सेज को लगाया हुआ है, इसका मतलब गुड वन के प्रोडक्शन में, जो कि हमें 200 यूनिट दे रहा है, विच इज हाईएस्ट. ठीक है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं. ठीक है. सो एज वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड टू, जैसे ही हम गुड टू का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वी विल हैव टू शिफ्ट द रिसोर्सेज. हमें रिसोर्सेज क्या करना पड़ेगा? गुड वन से शिफ्ट करके गुड टू में डालना पड़ेगा. और रिसोर्सेज क्योंकि हमारे पास क्या है? लिमिटेड है. फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड यूज, गुड वन में हमने जो रिसोर्सेज लगाया हुआ है सारा, वो हमें धीरे धीरे करके शिफ्ट करना पड़ेगा. किसमें? तो टू प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड टू के प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा. इससे क्या होता है कि उस रिसोर्सेज का प्रोडक्टिविटी जो होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, कम होने लगता है. और प्रोडक्टिविटी कम होने का मतलब ये है कि आपको कल जो एक यूनिट बनाने में जितना आपको रिसोर्सेज लग रहा था, अब जैसे ही एक्स्ट्रा यूनिट आज बनाइएगा तो उससे ज़्यादा लगेगा जो आपको कल लग रहा था. इसका मतलब कल अगर एक यूनिट बनाने में हमें 10 रुपये लग रहे थे तो आज उसी यूनिट को एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में हमें कितना लगेगा? हमें सपोज 15 रुपये लग रहे हैं. फिर परसों इसी गुड को बनाने में हमें
20-25 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, जो एक एडिशनल यूनिट बनाने का जो हमारा कॉस्ट लग रहा है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे रिसोर्सेस की घट रही है। Thus, for every additional unit of good 2, we will have to use more and more resources. हर एडिशनल यूनिट जो नया गुड बना रहे हैं, हम गुड 2 बना रहे हैं, उसके हर एडिशनल यूनिट के लिए हमें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, which means with each additional unit of production of good 2, we will have to lose more and more production of good 1. ज़्यादा से ज़्यादा हमें और ज़्यादा प्रोडक्शन गुड 1 का जो है वो घटाना पड़ेगा एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए गुड 2 का, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। विद अ गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों आपके पास गिवन है, रिसोर्सेज इतना है, टेक्नोलॉजी ये है। दीज आर द प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स, ये है 2 गुड्स का प्रोडक्शन। कैलकुलेट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। हम समोसा बना रहे हैं और स्वीट्स बना रहे हैं, तो अगर हम सारा जो हमारा रिसोर्सेज है वो समोसे बनाने में लगा रहे हैं तो 10 किलो समोसा बना रहे हैं। सपोज कीजिए ये भी केजीज में है, ये भी केजीज में, ठीक है। 10 केजीज बना रहे हैं। फिर हम जैसे जैसे इसका एक एडिशनल यूनिट हम बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें से धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, घटता चला जा रहा है समोसे का प्रोडक्शन, ठीक है। तो एक अगर इसमें एक एडिशन होता है तो इसमें कितना नुकसान हो रहा है, 1 किलो का। फिर 1 किलो अगर हम बढ़ाते हैं तो इसमें कितना नुकसान हो रहा है, 2 किलो का। फिर 1 बढ़ाते हैं तो इसमें 3 किलो का नुकसान हुआ अभी। फिर 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो इसमें 4 किलो का नुकसान हो गया, -4, ठीक है। अब इसी को अगर हम रेशियो में दिखाएं तो चेंज इन गुड 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड 2। गुड 2 नया वाला गुड है और गुड 1 जहां पे हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन चल रहा है। अगर इसको हम गुड 1 कंसिडर कर लेंगे, इसको गुड 2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 10 - 9 कितना चेंज हुआ इसमें, 1 यूनिट का चेंज हुआ, डिवाइडेड बाई इसमें कितना चेंज हुआ, 1 यूनिट का चेंज हुआ। फिर सेकेंड में कितना यूनिट का चेंज हुआ, 9 - 7, इसमें 2 यूनिट का चेंज हुआ। इसमें 2 - 1, इसमें अभी भी 1 यूनिट का चेंज हुआ। तो इससे जो रिजल्ट आएगा जो आपका, वो ऐसा आएगा। ये आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, किसका, एक एडिशनल यूनिट बनाने का। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो 3rd यूनिट है, अगर पूछे हम कि स्वीट्स का जो तीसरा यूनिट बनाया हमने, तीसरा यूनिट जो बनाया, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ, 3 हुआ। जो चौथा यूनिट बनाया उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ, सिर्फ 4th यूनिट का, हम 1 यूनिट की बात कर रहे हैं। 1 यूनिट बनाने पे कितना नुकसान हुआ हमें, 4th यूनिट बनाने का 4 नुकसान हो गया, है ना। और अगर हम टोटल अगर हम टोटल ये बोलें कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ मेरे को 4 किलो, टोटल 4 किलो बनाने का, ठीक है। तो टोटल 4 किलो बनाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, पूरा 10 किलो। पूरा नुकसान कितना हुआ वो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो हम सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 3 7 8 9 1 10, ठीक है। और मार्जिनल मतलब सिर्फ एक एडिशनल यूनिट, यानी सिर्फ 4th यूनिट का पूछें तो हमारा क्या होगा, 4 मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सो आई होप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा आपको। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स बना लीजिए। आप जिस भी बुक से प्रैक्टिस करते हैं उस बुक से क्वेश्चन आंसर्स बनाइए, और आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।